साल था 1952। भारत की मिट्टी से आजादी की खुशबू अब भी ताजा थी। सड़कों पर चलती हवाएं अब गुलामी की नहीं, लोकतंत्र की बात करती थीं। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह देश, जो अभी अभी झकमों से उभरा था, सच में लोकतंत्र को अपना पाएगा? क्या यह मुमकिन था कि करोड़ों अनपढ़, गरीब और बंटवारे से टूटी हुई आबादी एक साथ उठ खड़ी हो और कहे, अब हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे? जवाब मिला, एक चुनाव से। ऐसा चुनाव जो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। आजाद भारत का पहला आम चुनाव। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत पहली बार एक लोकतांत्रिक देश की तरह खुद को परख रहा था। ये कहानी है जुनून की, जज्बे की और उस विश्वास की जो हर भारतीय के दिल में था कि अब हम खुद अपना भविष्य तय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले आम चुनाव की ऐतिहासिक दास्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन क्या यह पूरी आजादी थी? नहीं, क्योंकि आजादी का असली मतलब सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से नहीं था, बल्कि अपने भविष्य की बागडोर खुद के हाथ में लेने से था। मगर तब भारत के पास न संविधान था, न कोई चुनी हुई सरकार। देश के 85% लोग अनपढ़ थे। ऐसे में यह सोच भी कैसे सकते थे कि हम इतनी बड़ी आबादी के बीच पारदर्शी चुनाव करवा पाएंगे? दुनिया हंस रही थी। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश कहते थे, ये देश नहीं चला पाएंगे चुनाव, यहां लोकतंत्र कभी नहीं टिकेगा। 26 नवंबर 1949 डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। ये तय हो गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा और यहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा। 25 जनवरी 1950 को बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का चुनाव आयोग, और 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, पर इसी बीच एक दुखद खबर आई। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। नेहरू और पटेल के बीच विचारों का मतभेद था, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी नेहरू पर थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों का खुद चयन करना शुरू किया, जिससे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जीबी पंत ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी। चौथी बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्च 50 सरकार ने एक बेहद पढ़े लिखे अधिकारी सुकुमार सेन को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। वो लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और मात्र 22 साल की उम्र में आईसीएस अधिकारी बन गए थे। सेन ने चुनाव की रूपरेखा बनानी शुरू की, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग साबित हुआ। अब बात करते हैं उन कठिनाइयों की जिनसे गुजरकर यह चुनाव मुमकिन हुआ। 1950 से ही तैयारियां शुरू हुईं। पहले काम था मतदाता सूची बनाना। इसके लिए 16,500 कर्मचारियों को 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया। घर घर जाकर लोगों के नाम, उम्र, लिंग और पता लिखा गया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आई, महिलाओं का नाम। बहुत सी महिलाएं खुद को पति या पिता के नाम से बुलाना पसंद करती थीं। इस वजह से लगभग 80 लाख महिलाएं वोटर लिस्ट से बाहर रह गईं। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, पूरे भारत में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। 20 लाख लोहे की मत पेटियां बनाई गईं, जिसके लिए 8,200 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। 62 करोड़ मतपत्र छापे गए। मतदान केंद्रों तक पेटियां पहुंचाने के लिए पहाड़ों में पुल बनाए गए। समुद्री द्वीपों तक नौसेना की मदद ली गई। भारतीय जनता का बड़ा हिस्सा अनपढ़ था, इसलिए हर पार्टी को अलग चुनाव चिन्ह दिया गया ताकि लोग चिन्ह देखकर ही वोट कर सकें। लोगों को नहीं पता था कि वोटिंग कैसे होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने लाखों पोस्टर, सिनेमा विज्ञापन और रेडियो कार्यक्रमों से देश को समझाया कि मतदान कैसे करना है। करीब 3,000 सिनेमा घरों में प्रचार फिल्में चलाई गईं। गांव-गांव में माइक से ऐलान हुआ। देश के लिए यह एक नई शुरुआत थी। जनता के लिए यह चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं था। जगह जगह सभाएं, रैलियां, भाषण और जुलूस निकल रहे थे। 14 राष्ट्रीय और 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने भाग लिया। कांग्रेस से नेहरू और शास्त्री, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण और लोहिया,
जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़े चेहरे थे। नेहरू ने देश भर में 25,000 मील की यात्रा की, 18,000 मील हवाई, 5,200 मील कार, 1,600 मील रेल और 90 मील नाव से। उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। अंबाला में उन्होंने महिलाओं से पर्दा हटाने की अपील की। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किए। उनके साथ 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मतदान की प्रक्रिया बेहद सीधी थी। हर वोटर को अलग चिन्ह वाली पेटी में वोट डालना होता था ताकि अनपढ़ लोग भी आसानी से पहचान सकें। एक और शानदार खोज हुई, उंगली पर अमिट स्याही लगाने की, जिससे कोई 2 बार वोट न डाल सके। और आज भी वही स्याही इस्तेमाल होती है। 25 अक्टूबर 1951 हिमाचल प्रदेश के चीनी गांव में पहला वोट डाला गया। जनवरी से फरवरी 1952 तक पूरे भारत में मतदान हुआ। कुल 17 करोड़ 32 लाख वोट पड़े। वोटिंग प्रतिशत था 45.7%। हर वोटर पर खर्च आया केवल 60 पैसे। 499 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने जीती 364। दूसरे नंबर पर थीं कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें और सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटें। कई दिग्गज नेता हारे, बाबा साहेब अंबेडकर, जय नारायण व्यास, मुरारजी देसाई। इस चुनाव ने दिखा दिया कि भले ही भारत गरीब हो, अशिक्षित हो, लेकिन लोकतंत्र को अपनाने का हौसला दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है।